और इसका नाम चूंकि सबके मन को अपनी तरफ मोह लेगा, इसलिए सबसे सुंदर प्यारा नाम मनमोहन कृष्ण कन्हई है। इसका नाम मोहन होगा। अरे नंदरानी ने कहा ठीक है बाबा। बाबा थोड़ा इसका भाग्य फल भी तो बताओ ना, अपने जीवन में करेगा क्या। गर्ग महर्षि ने जिसमें पर देखा भाग्य फल बताया, बोले मैया आप तो इसके बारे में कोई चिंता ही मत करो। क्यों? ये बहुत बड़ा नंबर 1 का चोर बनेगा। चोर चोर अरे बोले चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा, सरदार। अरे मैया ने कहा बाबा कैसी बात कर रहे हो, चोरों का सरदार? जरा ठीक से देखो। बोले हाँ चोरों का सरदार बनेगा। अरे नंदरानी ने कहा बाबा हमारे घर में कोई कमी है क्या? 9 लाख गऊ, लाखों का तो माखन बिक जाता है। गोधन जो सबसे बड़ा धन, और आपसे निवेदन करूं सबसे पहले हमारे यहां पर गौ का धन ही धन माना जाता था। जो अच्छे लोग होते थे, जो नंबर 1 के लोग होते थे, वे गौ ही पालते थे माता। सोचो। और आपने सुना भी देखा होगा क्या, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। सबसे अच्छा धन कौन माना जाता था? गौ का धन भैया, गोधन। और नंबर दूसरे पर कौन माने जाते थे? गज धन। अगर मान लो कोई व्यक्ति गैया नहीं पाल पा रहा है, कोई व्यक्ति गज माने हाथी पाल रहा है, तो दूसरे नंबर पर आता था। नंबर बाज धन। बाज किसे कहते हैं? आकाश में उड़ने वाला नहीं, बाज माने होता है घोड़ा। जो लोग घोड़ा पालते थे वे तीसरे नंबर पर आते थे। और चौथे नंबर पर और रतन धन खान, चौथे नंबर पर वे लोग आते थे भैया जो हीरा पन्ना पुखराज मणि माणिक के रत्न गोमेल लहसुइया, इन सारे रत्नों को लोग अपने पास रखते थे। ये चौथे नंबर में आते थे। और आज चौथे नंबर वाला पहले नंबर पर पहुंच गया और पहले नंबर वाला चौथे नंबर पर पहुंच गया। सोचो आप, क्या जमाना परिवर्तन हो गया। सोचो आप। बाबा हमारे यहाँ पर कोई कमी तो है नहीं। अच्छा बाबा एक बात और बताओ, क्या? बोले शादी ब्याह कब होगा? क्यों भाई? सबसे पहले चिंता तो माताओं को इसी बात की होती है। बाबा शादी ब्याह इसकी होगी, कितनी होगी, कब होगी, कहाँ होगी, कहाँ दुल्हन मिलेगी? अरे गर्ग महर्षि ने कहा देवी इसकी तो तुम चिंता मत करो। क्यों? अरे इसकी शादी 1-2 नहीं बल्कि 16,108। अरे बाबा इतनी शादियां, इतनी बहुया भला मैं कहाँ रख पाऊंगी? इतनी दुल्हन नहीं, मुझे तो बस केवल 1-2 मिल जाए बस बहुत है। क्योंकि ज्यादा दुल्हन में भी तो खतरा होता है। बस 1-2 दुल्हन मिल जाए बहुत। और एक को तो पालन पोषण करने में हालत खराब हो जाती है। तो जिसके बताओ इतनी रानियां हो जाएंगी, पटरानियां, महारानियां, उसका क्या हाल होगा? बोले बाबा अब ऐसा करो ज्यादा भाग्य फल मत बताओ, क्योंकि आपने बता दिया कि सबसे नंबर 1 का चोर होगा। शादी को पूछा तो आपने कहा इसकी हजारों शादियां होंगी। तो बस बाबा आप तो कृपा बनाए रखो, अब आप ज्यादा भाग्य फल मत बताओ, मैं जा रही हूँ। चरणों में प्रणाम किया गुरु जी के और चल पड़ी। बाहर निकल करके आई तो नंदरानी ने कहा बहन रोहिणी, इसमें कोई शक नहीं कि बाबा तो बहुत अच्छे ज्ञानवान है, लेकिन बाबा ने इसे उठ पटांग नाम रख दिए हैं बलदाऊ कृष्ण। अरे कृष्ण का अगर मैं नाम भी लूंगी ना तो हमारी तो जबानें पलट जाएगी। ये उल्टा सीधा नाम ठीक नहीं, चलो हम थोड़ा अपने ढंग से नाम रख ले। बोले क्या? बोले जो बलदाऊ है ना बड़ा वाला, इसका नाम हम रख लें बलुआ। अच्छा तो जो काला वाला ये कृष्ण, बोले इसका नाम रख दो कलुआ। बोले कलुआ और बलुआ सीधा सा नाम, बोलने में आराम। क्योंकि माताओं के तो अपने अपने नाम होते हैं ना। देखो नाम लिया नहीं हाजिर। अब ये नहीं पता कि कलुआ है कि बलुआ है।
लेकिन हाँ ललुआ तो है ही है, किसी के लाल तो है ही है ना। वाह। मैं आपसे निवेदन कर रहा था, जिस समय पर बढ़िया नामकरण संस्कार हो गया, भगवान कृष्ण कन्हैया जी अनेकानेक लीलाएं करते हैं। एक दिन की बात, भगवान ने सोचा जब भी कोई आपत्ति विपत्ति आती है तो मैया सीधे हमें लेकर के गौशाला में पहुंचती है और गौशाला में जाकर के वो गोबर उठा करके हमारे शरीर पर लेपती है। तो बलदाऊ से कहा भैया आओ आजकल हम लोग खुद अपने आप लगा लें। देखो कैसी अद्भुत लीला है। प्रभु बलदाऊ जी को लेकर के चल पड़े, पहुंच गए वहां पर जहां पर गौएं बांधी जाती हैं, और वहां पर जाकर के गोबर उठाया, खूब नीचे से ऊपर तक पोता अपने को। बलदाऊ भैया कहीं भी पोता, तब तक मैया को पता लग गया। बोले कन्हैया तो गोबर में सने पड़े। मैया गई, अरे मूर्ख, क्या तू पिछले जन्म का सुअर है क्या? जो माटी में लोटा करता है वैसे तू लौट रहा है। पद पुराण में आप उठा करके पढ़े तो आपको मिलेगा, पंकाभिषक्त सकला वयवम बिलोके दामोदरम बदति कोपवसात्य सोदा तुम सुकरोसि गत जन मणिपूत नारे इत्युक्त संस्मित मुखो वतुनो मुरारे। गत जन्मसी सुकरोसी, तू पिछले जन्म का सुअर है क्या, सुकर है क्या? अरे भगवान कृष्ण कन्हैया खुश हो गए। देखो बलदाऊ भैया की ओर इशारा किया, भैया देखो मैया हमको पहचान गई कि मैं सुअर हूं पिछले जन्म का। क्यों? भगवान ने सुकर रूप धारण करने के बाद ही तो पृथ्वी मैया का उद्धार किया था। आज इस समय पर धीरे से मारना, ज्यादा तेज नहीं, है ना। एक तो वैसे बेचारे खड़े किए हो, खड़ा नहीं पार तो चाटा भी मारेंगे ऊपर से, यही अंधेर है माताओं की। इसलिए धीरे से मारो पीटो, यहां तक आवाज ना हो इतना तेज मारना। बोले कन्हैया लाल की, और थोड़ा जोर से भी बोल लिया करो कभी कभी, है ना। बोले सिद्धेश्वर भगवान की। हाँ। आज इससे पर मैं बताऊं, भगवान कभी गोबर में लौट जाते हैं, कभी धूल में धूसरित हो जाते हैं। लिखा रसखान जी ने, बहुत बढ़िया सुंदर उन्होंने लिखा। प्रातःकाल होता है, माता रानी जो बासी रोटी होती है, पहले हम लोग खूब खाते थे, मट्ठा छाछ में बढ़िया मीस करके गुड़ डाल करके, जोंधरी की रोटी, बजरा की रोटी, जिससे हम लोग खाते थे, उसका अलग ही आनंद था। लेकिन मैया उस रोटी में मक्खन लगा करके कन्हैया को दे देती है। कन्हैया रोटी खा रहे हैं, उसी समय पर उनके हाथ से कौवा आता है और रोटी छीन करके भाग जाता है। तो भगवान कृष्ण कन्हैया जी वहीं पर धूल मिट्टी में लौटने लगते हैं। और जिस समय पर रसखान जी ने देखा तो रसखान जी को बहुत आनंद आया और उसका वर्णन करने लगे। रसखान जी ने लिखा, बोले धूरी भरे अति शोभित श्याम जू, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, और खेलत खात फिरे अंगना, पग पैंजनी बाजत पीरी कछोटी। हुआ छवि को रस खानी बिलोकत, भारत काम कला निधि कोटि, और काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। उस कौए से बड़ा कोई व्यक्ति सौभाग्यशाली होगा क्या, जिसे बताओ भगवान के हाथ का प्रसाद प्राप्त हो रहा है। आप सोचो, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। और यही तो करते हैं कागभूषणी जी। क्या त्रेता युग में लड़काई जहां जहां फिरही, तहां तहां संग उड़ाऊं, जूठनी परई अजिर महा, भैया सो उठाई कर खाऊं।
जिससे पर भगवान रोने लगे। नंद रानी ने देखा, कन्या को लेकर के आई, दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद कन्या जी को सुलाने का प्रयास किया। कैसे सुलाती थी मैया, और आजकल की मैया कैसे सुलाती है, मोबाइल दे करके, है ना। तो तब की मैया कैसे सुलाती थी, बूढ़ी दादी अम्मा लोरी गा करके सुनाती थी। आज किसी से कहो माता जी थोड़ा आप एक लोरी गा करके सुनाओ, पंडित जी आप किस जमाने की बात कर रहे हैं। लोरी क्या होता है, माताएं गाना ही भूल गई बच्चों को। आजकल तो सीधे मोबाइल पकड़ा दिया, बोले पकड़ो और इसे खेलते खेलते सो जाओ, है? लेकिन मैया यशोदा लोरी गा रही हैं, और कैसे गा रही हैं, भगवान कन्हैया को सुला रही हैं। सुनेगा, आप लोग भी गाइएगा, हो सकता है अभी आपको याद आ जाए, है ना। नंदरानी बोल पड़ी कि सो जा बेटा सो जा, धीरे धीरे थपकी लगा रही है ना, और कह रही है क्या कि सो जा बेटा सो जा, सो जा बेटा सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा मुन्ना सो जा। सो जा बेटा सो जा, सो जा लल्ला सो जा, जग से मिटाना है पापियों का नाम, करना है दुनिया में बड़े बड़े काम, कल की आस लगाए तुझ पर वारी जाए, कल की आस लगाए तुझ पर वारी जाए, ममता बावरी हो ममता बावरी, हो ममता बावरी, ममता बावरी। सो जा बबुआ सो जा, सो जा कान्हा सो जा, सो जा मुन्ना सो जा, सो जा बबुआ सो जा, सो जा लल्ला सो जा, सो जा बबलू सो जा, सो जा पप्पू सो जा, सो जा मुन्ना सो जा। मैया ने जैसे दो चार थपकी दिया ना, कन्हैया जी सो गए। अब भैया को थोड़ा निश्चिंता हुई, चलो अच्छा वह सो गया, अब कम से कम मैं घर का कुछ काम धाम कर पाऊंगी। और दुनिया में सबसे मुश्किल काम कौन, बच्चा खिलाना ही सबसे मुश्किल काम। ये तो माताओं के बस का काम है, जो वो ठोक पीट करके बराबर किए रहती है। अभी आपने देखा नहीं इसने क्या कहा, उसने क्या कहा, अभी एक चपत लगाऊंगी। अच्छा, सबसे बड़ा मुश्किल काम कौन, बच्चा खिलाना। क्यों समझे, आपसे निवेदन करूं, एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा बताओ सबसे मुश्किल काम कौन, बोले बच्चा खिलाना। अकबर ने कहा यह कौन मुश्किल काम, अरे बच्चा जिस चीज के लिए रोए आप उसे वही वस्तु दे दो, बच्चा चुप हो जाएगा। बीरबल चलो अच्छा तुम बच्चा बन जाओ और हम तुम्हारे पिताजी बन जाएं। बोले ठीक। अब बीरबल ने रोना शुरू कर दिया और अकबर ने चुपवाना शुरू कर दिया, बीरबल चुपा जाओ चुपा जाओ चुपा जाओ। अच्छा कोई छोटा सा बच्चा हो तो एक बार भले चुपा जाए, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला बच्चा बीरबल भरा वो का चुपा है। अब बीरबल ने रोना शुरू कर दिया, अकबर ने चुपवाना शुरू कर दिया। बोले क्या लोगे, काहे रो रहे हो। बीरबल ने कहा हम तो गन्ना चूसेंगे। गन्ना चूसेंगे, अरे भी रास का मौका आने तो दो तब रास रचाओ, इतनी जल्दी है रास की। गोपियों के मध्य में राधा कृष्ण कन्हैया जी खड़े हैं, चलो आप इसी समय पर ले लो। कुछ नहीं, कलयुग का समय है ना? कौन इंतजार करे उतने समय तक, कब रास रचाना है। और कितना अच्छी सुंदर शोभा सोचो आप है? वो भी बेचारे सोच रहे ये हो क्या रहा है मेरे संग, कौन सी भावरी पड़ रही, एक दो की भावरी पड़ती, 5 5 7 7 10 10 16 16 18 18 20 20 सब बताओ घूम रही।
अब कन्हैया जी सोच ही नहीं पा रहे कि हम किसको देखें, अपनी राधा जी को देखें कि बगल वाली ललिता को देखें कि विशाखा को देखें कि मंगला को देखें कि चंद्रावली को देखें। मैं आपसे निवेदन करा था सबसे मुश्किल काम बच्चा खिलाना, ध्यान अपना आप वही रखिए। बोले गन्ना चूसेंगे, अकबर ने कहा कोई बात नहीं, कौन मुश्किल काम। सैनिकों को बोला जल्दी से आओ गन्ना लेकर के आओ। बीरबल को दिया गया, बोले लो गन्ना चूसो। बीरबल फिर से रोना शुरू कर दे, बोले अब काहे रो रहे हैं। बोले इसलिए रो रहे हैं कि अभी हमारे दांत नहीं है, इनकी छोटी 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 गड़रिया बनवाओ 4-4 अंगुली काट करके। तो अकबर ने कहा सीधे सीधे नहीं कह सकते थे क्या, गन्ना कटवा करके मंगवाओ। ठीक, कटवा दिया गया, बोले लो चूसो। अब बीरबल ने और तेजी के संग रोना शुरू कर दिया, बोले अब काहे रो रहे। बीरबल ने कहा हमारे दांत नहीं है ना। बोले इस गन्ना को आप पेरवाओ, गन्ना का रस निकलवाओ, गर्मी के दिन चले हम गन्ना का रस पिएंगे। अरे तो अकबर ने कहा सीधे सीधे नहीं कह सकते थे क्या ये गन्ना का रस पिएंगे। पहले गन्ना मंगवाओ, फिर गन्ना कटवाओ, फिर रस बनवाओ। चलो ठीक। अब उन्होंने बीरबल को साथ में ले करके पहुंचे कोल्हू, जहां पर होता है गड़ा होता है, ले करके उसमें गन्ना को लगाया गया। और आप जानते हो दूसरी ओर खोई निकलती है, एक और रस निकलता है। रस निकल आया, गिलास में भर करके दिया गया, ये लो बीरबल पियो। बीरबल ने और तेजी के साथ रोना शुरू कर दिया, बोले हम रस नहीं पिएंगे। बोले फिर, बोले जो खोई निकल रही है ना, इस खोई को आप फिर से गन्ना बनवाओ, अब हम गन्ना चूसेंगे। अब बताओ बीरबल की बात को पूरा कर सकें, ये अकबर में दम है क्या। दुनिया में सबसे मुश्किल काम है बच्चा खिलाना, ये केवल माताओं के ही बस का काम है। मैं आपसे निवेदन करा था, माता जी को मिल गई छुट्टी, घर के काम करने लगी। इधर भगवान कृष्ण कन्हैया थोड़ा सा बड़े हुए, जिसे पर थोड़ा सा बड़े हुए तो अपने ही घर में जब देखा मैया है नहीं, थोड़ा सा मक्खन लिया और चुरा करके खाना शुरू कर दिया। सुखदेव जी महाराज लिखते हैं, सुने चोरयतः स्वयं निज ग्रहे हयंग विज्ञानम मणिस्तंभे स्वपूर्तिर त्रिभंग श्रुतवशौर्यम। सुने चोरयतः स्वयं निज ग्रहे हयंग वीनम। जिससे पर घर में किसी को नहीं देखा तो कृष्ण कन्हैया जी ने सूना घर देख करके थोड़ा सा मक्खन लिया और मक्खन लेकर के खाना शुरू कर दिया। लेकिन पहला दिन था, मक्खन जैसे एक बार खाया, दोबारा हाथ डाला, उसी समय पर यशोदा जी आ गई। नंदरानी ने कहा कन्हैया क्या कर रहे हो। बोले कुछ नहीं कर रहा हूं, जो तुमने हमको कंगन पहना रखा है ना, इस कंगन में थोड़ा जलन हो रही थी, इसलिए दही के अंदर डाल करके, मक्खन के अंदर डाल करके मैं इसको थोड़ा ठंडा कर रहा हूं। कितने चालाक सोचो आप। भगवान कृष्ण कन्हैया जिससे पर थोड़ा सा बड़े हुए ना, उस समय पर सबसे पहली जो लीला प्रभु ने किया उसका नाम पड़ा माखन चोरी। अच्छा, कभी आपने विचार किया भगवान ने माखन चोरी की लीला क्यों किया। इसलिए माखन चोरी की लीला किया क्योंकि हमारे घर का जितना मक्खन है, जितना दूध दही है, वो गोकुल से सारा का सारा चला जाता है मथुर मंडल में, मथुरा में। और वहां के राक्षस लोग खा खा करके अत्याचार करते हैं हम लोगों के ऊपर। जैसे आजकल हमारे यहाँ का जो जितना धन है ना, बॉलीवुड वाले, हॉलीवुड वाले, वो पूरा का पूरा धन, आपके यहाँ पर कोई घटना घट जाए, यहाँ पर एक पैसा नहीं देने वाले, लेकिन वो धन विदेशों में भेजते रहते हैं। इतने नीच कर्मा, खाएंगे यहाँ का लेकिन गुण गाएंगे दूसरे का। इसलिए भगवान ने सबसे पहले लीला ये किया कि दूध दही को रोक दिया कि उन आतंकवादियों को हमारा दूध दही न जाए, कि वो सक्षम बन सके। रोक दिया। कैसे रोक दिया। जैसे मोदी ने सिंधु का जल रोक दिया, नदी का नहीं जाने देंगे।
और ऑपरेशन सिंदूर भी लागू कर दिया, सोचिए। उसके बाद तो आज तो और अच्छी घटना मिल गई, लाहौर पर भी सोचो आक्रमण कर दिया। क्या स्थिति सोचो आप। भगवान ने दूध दही का रोकना बंद कर दिया, कोई भी बाहर बेचने के लिए मत जाए। लेकिन हमारे यहाँ पर, आपके यहाँ पर भी तो यही होता है। पराग दूध डेयरी की दुकान खुली हुई है, सुबह दूध लगा, लेकर के दूध गए, वहीं पर नपवा दिया, अपनी पासबुक में चढ़वा लिया, लेकर के चले आए। घर के बेचारे बच्चे दूध पीने के लिए तरसते हैं। क्या ये उचित है? क्या मेहनत आप करो और दूध दूसरे शहर वाले लोग पिए? पहले अपने बच्चों को पिलाओ, बच जाए तो आप बेचो, अच्छी बात है, मैं मना नहीं करता। लेकिन घर के बच्चों को दूध ना मिले और आप बाहर सीधा सीधा दूध जा करके बेच दो, क्यों बेचते हो आप इतना? बताओ, आपसे निवेदन करूं। दरअसल प्रत्येक व्यक्ति के दिल के अंदर एक बात होती, भैया हमारा कल सुरक्षित हो जाए। लाखों करोड़ों रुपया हम जमा कर लें, जिससे कल हमें कोई परेशानी ना उठानी पड़े। तो किसके लिए? सारा का सारा धन हमारे बच्चों के लिए, 10 पीढ़ी तक के लिए हम जोड़ करके जाएं। इसीलिए तो सारी की सारी बेईमानी होती है। लेकिन आप जान लीजिए, सिखों के यहां पर एक शब्द मिलता है, एक सूक्ति मिलती है। क्या? पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। अगर मान लो पुत्र सुपुत्र है तो खुद ही धन एकत्रित कर लेगा, और यदि कुपुत्र है आप लाखों करोड़ों रुपया उसे जमा करके जाओ, वो सारा का सारा एक ही बाजी में सब चौपट कर देगा। दूध बेचते हैं किसके लिए? हमारा कल सुरक्षित हो जाए, बस इसलिए। आपसे निवेदन करूं, एक श्रीमान जी बढ़िया दोनों तरफ दूध के डिब्बे लटकाए, देहात से जा रहे थे 14 मील दूध की डेयरी में दूध देने के लिए, घुरवारा से निकले, नाम राम प्रसाद, चल पड़े। और जैसे दूध लेकर के जा रहे थे, उधर से आ रहा था एक ट्रक वाला, ट्रक ने मारी टक्कर, दूध के डिब्बा अलग गिरे, साइकिल अलग गिरी। लोग पहुंचे, जल्दी से उनको उठाया, भैया क्या हुआ क्या हुआ? उठाया, बोले भैया कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं चोट तो, बोले सुरक्षित हूं। वो बेचारे रोने में जुट गए। लोगों ने साइकिल उठाई, बोले भैया मत रो, तुम्हारी साइकिल भी सुरक्षित। फिर भी रोते चले जाए, बोले भैया थोड़ा सा दूध ना गया कोई बात नहीं, तुम्हारे डिब्बे भी सुरक्षित। फिर भी बेचारे रोते चले जाए। लोगों ने कहा भैया इतना रो काहे रहे हो, ना चोट लगी, ना साइकिल टूटी, ना डिब्बा। उन्होंने कहा भैया रो तो हम इसलिए रहे हैं ना कि जिस ट्रक ने हमको टक्कर मारी ना, उसमें पीछे लिखा था कि कल फिर मिलेंगे। तो आज तो आप लोगों ने हमको बचा लिया, लेकिन बताओ कल हमको कौन बचाएगा? आप इतना अधिक कल की चिंता करते ही क्यों हो? कल की सब लोग कहें, पर कौन सी वस्तु यहां कल की। और कल की ममता जब दूर करो, तब खोज मिले असली कल की। कल की है भक्ति सियावर की, फिर काहे को वास करे नर की। नर की नर मंजुल जान वही, प्रभु छाणी कहे प्रभुता घर की। कल की चिंता में हम सारे लोग परेशान रहते। सोचो आप, सुखदेव जी महाराज कहते परीक्षित, आज इस समय पर हम इतनी चोरी करते, सोचो आप। इसलिए भगवान ने मना कर दिया किसी भी प्रकार से। सारी गौ मंडली को एकत्रित कर लिया, बोले भैया आप सभी लोग अपने अपने घर से दही मक्खन छाछ सब निकाल करके खाना पीना शुरू कर दो। और ध्यान रहे कोई भी गोपी यहां से लेकर के बाहर न जाने पावे। सारी की सारी गौ मंडली हुई रास्ते में मिल गई, गोपियां लेकर के जा रही, उनसे मक्खन छीन लिया, गोपियां भगी। जितने बंदर भालू थे ना, उन बंदर भालुओं को भी प्रभु ने खिलाना शुरू कर दिया। सोचो आप, मरकटान
भोक्ष्यन विभजति सा चैनाति भाण्डम भिनत्ति द्रव्या लाभे सग्रह कुपितो दयात्मुपक्रोशे त्रोकान। भगवान क्या करते हैं, उन बर्तनों को ही फोड़ देते हैं जिनमें दही लेकर के बेचने के लिए गोपियां जाती हैं। एक एक गोपी अपने अपने सिर के ऊपर 4-4, 5-5 बर्तन रखे हुए जा रही थी। भगवान कृष्ण कन्हैया जी क्या करते हैं, एक पेड़ के ऊपर बैठ गए कदम के वृक्ष पर। जैसे गोपियां नीचे से निकली तो ऊपर वाली गगरी एक व्यक्ति ने उठा लिया, उसके नीचे वाली गगरी दूसरे व्यक्ति ने डाल पर बैठे हुए उठा लिया, तीसरी गगरी को तीसरे वाले व्यक्ति ने उठा लिया। अब गोपी सोचने लगी, अभी तो मैं मथुरा पहुंची भी नहीं, अभी तो मैंने माखन बेचा भी नहीं, फिर मेरा इतना वजन कम कैसे पड़ गया। जैसे उसने हाथ बढ़ाया मटकी पर तो देखा एक ही मटकी बची। सोचा ये हमारी सारी मटकियां कहां पर चली गई, तो देखा लोग पेड़ के ऊपर बैठे हुए खा रहे हैं। जैसे गोपी कुछ कहे उसके पहले भगवान ने गोप मंडली ने एक बढ़िया ढीला लिया और ढीला लेकर के उस दही की भरी हुई मटकी में मार दिया और गोपी सराबोर हो गई दही में। क्यों? भगवान कहते हैं भक्त लोग हमें भी दही में स्नान करवाते हैं, दूध में स्नान करवाते हैं, पंचामृत से स्नान करवाते हैं, शहद से स्नान करवाते हैं, चीनी से स्नान करवाते हैं, घी से स्नान करवाते हैं, तो क्या मैं इनको दही से भी नहीं स्नान करवा सकता? आज गोपी वहां से लौटी, लौटने के बाद पहुंची मैया यशोदा नंदरानी के पास। शिकायत क्या बोले, मैया आपका जो कन्हैया है ना बहुत ही चंचल है, और इतना चंचल है जो हम लोगों की मटकियां छीन लेता है और छीनने के बाद उन बर्तनों को भी फोड़ डालता है। सोचो आप। नंदरानी ने कहा अगर ऐसा वो करता है तो तुम उसे पकड़ करके हमें दिखलाओ, तब हम तुम्हारी बात मानेंगे। क्या मेरे घर में कोई माखन की कमी है क्या? गोपियों ने कहा मैया तुम्हें अभी पता नहीं चलता, लेकिन जिससे पर थोड़ा सा बड़ा होगा ना तब तुमको पता चलेगा, अभी तो छोटा है, अभी से बिगड़ गया ये मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मैया यशोदा तेरे दुलारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मैं दधी बेचन जाऊं वृंदावन, मैं दधी बेचन, मैं दधी बेचन, मैं दधी बेचन जाऊं वृंदावन। ये तो रोकत गैल
गैल माने रास्ता, ये तो रोकत गैल अगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मटकी फोरी, मटकी फोरी मैया बैया मरोरी, मटकी फोरी मैया मरोरी। इतना ही नहीं मैया चूनर फारी अगारे से, मेरी चूनर पकड़ लिया उसको भी फाड़ दिया, मेरी चूनर फारी अगारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। सखी भजू बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी चंद्र सखी चंद्र सखी बाल कृष्ण छवि। अब का होत सुधारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से,